अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज ENT कंसल्टेंट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है एपिक्स्टेक्सिस, नाक से खून आना। जब देखा गया है कि सुबह उठते ही नाक से खून बहना शुरू हो गया है, तो ये घर वालों के लिए भी बहुत इल्मिया है कि क्यों नाक से खून आ रहा है विदाउट एनी कॉज, कि सोते में क्या ऐसी वजूहात है जो कि नाक से खून आने की वजह बनी है। बच्चों में देखा गया है कि खून की कमी की वजह से नाक से खून आता है, तो खून की कमी को रूल आउट करने के लिए एक CBC टेस्ट ब्लड का होता है जो कि करवाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि खून की कितनी कमी है और उसके मुताबिक उसका इलाज शुरू किया जाता है। और दूसरी जो मोस्ट कॉमन वजूहात है बच्चों में देखी गई कि नोज़ पिकिंग बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वहाँ से ड्राई आउट हो जाती है और छिल जाती है और वो ब्लीडिंग का कॉज बनती है। तीसरा जो कॉमन पॉइंट है वो है कि नेज़ल कोई इन्फेक्शन रिकरेंट बार-बार हो रहा है, उसकी वजह से नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। या नाक के पीछे वदूदें हैं बच्चों में, या कोई ट्यूमर या रसोली है, उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। बड़ों में जो देखा गया है कि या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से नाक से खून आया है, या कोई ट्यूमर है उसकी वजह से नाक से रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं एपिक्स्टेक्सिस की। तो इसको जो कंट्रोल करने के लिए आप इमरजेंसी फर्स्ट एड घर में दी जा सकती है, जो कि आप नोज़ पिंचिंग कर सकते हो, विदिन अ सेकेंड जो है वहाँ से नेज़ल ब्लीडिंग आप स्टॉप कर सकते हैं। इन केस अगर स्टिल नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो आपने हॉस्पिटल कांटेक्ट करना है ENT स्पेशलिस्ट को, तो वो देखेंगे कि नोज़ की ब्लीडिंग की क्या कॉज़ है, ब्लीडर कहाँ पर है। वो उसको रूल आउट करने के लिए एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, नाक का मुआयना किया जाता है कैमरे के थ्रू। उससे हमें पता चल जाता है नाक के अगले हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है या पिछले हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है। एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो रूल आउट हो जाता है और उसको बर वक्त उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेरी इलाज होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो है नाक की पैकिंग की जाती है, लेकिन उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो इटसेल्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से जो है फर्दर जो है कंडीशन वर्सन हो जाती है। तो नेज़ल पैकिंग को जस्ट इमरजेंसी मेजर्स के लिए रखा जा सकता है फॉर 24 आवर्स और फॉर 48 आवर्स, नॉट फर्दर देन दैट। ठीक है। और जो नेज़ल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एरिया को लुब्रिकेट किया जाता है तो उससे ब्लीडिंग रुक जाती है, और अगर ब्लीडर पॉइंट वहाँ से हील अप हो जाता है पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट के यूज़ से। और अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही तो हम इमरजेंसी से इंजेक्शन ट्राज़ामीन भी लगवा सकते हैं, जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपको भी इनमें से कोई मसला दरपेश है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आवर सर्विस आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक, so you can contact me from 5 to 8 on the daily basis.